जाऊं तेरे रंग में। यहाँ क्या करने आई? वो ध्रुव जी, हमें ना अजीब सी बेचैनी हो रही है। क्या? बेचैनी हो रही है। देखो सृष्टि, साफ साफ बताओ तुम्हें चाहिए क्या? बात को यूं गोल गोल घुमाओ मत। वो ध्रुव जी, हम बस इतना पूछना चाहते थे कि क्या हम दोनों एक दिन के लिए कहीं बाहर जा सकते हैं? इन सब परेशानियों से दूर, किसी शांत जगह जहाँ सिर्फ हम दोनों हो। वो बस हम ऐसे ही पूछ रहे थे, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। शांत हो जाइए प्लीज। हमारी जिंदगी यूं उलझ चुकी है कि सुलझने के आसार नजर तक नहीं आ रहे और तुम्हें हनीमून की पड़ी है। क्या ये मुंडी क्या हिला रही हो? इसलिए तो है ना हमारे पास, यही तो चाहती हो ना तुम। नहीं ध्रुव जी, हम ये नहीं चाहते हैं। अगर हमारी बात का आपको बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम तो बस आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताना चाहते थे। लेकिन अगर आपकी इच्छा नहीं है तो रहने दीजिए, हम समझते हैं। सृष्टि रुको, जाओ जाकर तैयारी कर लो। ये तो बस हम चाहते थे, यहाँ से तो हम अलग अलग जाएंगे, पर आएंगे एक होके। आप उन्हें अपना लेते हैं, उन्हें नहीं छोड़ते तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जो कि नहीं होगा क्योंकि आप हमसे प्यार करते। हमारी ब्लू शर्ट कहाँ गई? ध्रुव जी जल्दी कीजिए, हमें देर हो रही है। सृष्टि, अभी हम तैयार नहीं हुए, प्लीज हम तैयार होकर आते हैं। ये वाली शर्ट ढूंढ रहे ना? एक मिनट, ये ब्लू शर्ट ढूंढ रहे थे ना? जितनी समझदार समझती हो ना खुद को, उतनी हो नहीं तुम। जी आप बाहर जा रहे हैं, कम से कम कोई प्रेस की हुई शर्ट पहन लीजिए ना।
आओ आओ। क्या हुआ? हे भगवान, आओ। क्या कर रही हो तुम? बार बार ऐसे गुस्से में अब आप ही को चोट लग जाती है ना। जब से तुमसे शादी हुई ना हमारी, तब से जख्मों की आदत सी हो गई है। सॉरी ध्रुव जी, जानते हैं आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन दीदी को भी खुद से सच का एहसास होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें चुप रहना होगा। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। भोलेनाथ की कसम, कितनी सुंदर लग रही है हमारी बहुरानी, किसी की नजर ना लगे। बहुत सुंदर लग रही है सच। ध्रुव जी चले। एक सेकंड। जी मिस्टर अग्रवाल। क्या अभी इस वक्त? ठीक है, आप एक काम करिए, आप मीटिंग को कंटिन्यू करिए, हम बीच में से ज्वाइन करते हैं। सॉरी, एक अर्जेंट मीटिंग के लिए हमें जाना पड़ेगा। दरअसल वो मीटिंग भैया और पापा को अटेंड कर रहे थे, लेकिन वो दिल्ली में है किसी काम के लिए, तो अब हमें जाना पड़ेगा। एक छोटी सी फॉर्मेलिटी ही है, जैसे ही वो खत्म हो जाएगी हम वापस आ जाएंगे, फिर चलते हैं। क्या कर रही हो तुम? अपने कपड़े क्यों खराब कर रही हो तुम? सृष्टि! तो क्या करें हम? हाँ? आपको क्या फर्क पड़ता है? आप तो हमारे साथ वैसे भी नहीं चल रहे। ध्रुव जी, अगर आपको हमारे साथ जाना ही नहीं था तो आप साफ साफ बोल देते ना। क्यों बहाने बनाने की क्या जरूरत थी? सृष्टि बेटा रुको, हम बात करते हैं। गलत बात है ध्रुव बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम्हें इस तरह से बेचारी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर तुम्हें हमारी सृष्टि बहुरानी के साथ जाना ही नहीं था तो पहले से बता देते। ध्रुव जी, अगर मीटिंग अटेंड करना सिर्फ एक औपचारिकता ही है तो आपकी जगह हम चले जाएं? देखा ध्रुव जी, हल मिल गया। ये जाएगी। बिल्कुल सही कह रही है हमारी सृष्टि बहुरानी। धानी तुम्हारे बदले तो जा ही सकती है ना, और वैसे भी कानूनी तौर पे तो वही तुम्हारी पत्नी है, तो तुम्हारे लिए इतना काम तो वो कर ही सकती है ना धानी? तुम चली जाना, ठीक है? आप जाइए दीदी के साथ। मिस्टर अग्रवाल, हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे, लेकिन हाँ, हमारी जगह मिसेस धानी ध्रुव पांडे आएंगे। रंग जाऊं तेरे रंग में। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अभी तो तुमसे अपना सिंदूर और मंगलसूत्र लिया है, बहुत जल्द ये नाम भी वापस लूंगी। चले। सृष्टि बहुरानी बाय बाय। अच्छे से वक्त बिताना। कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों साथ साथ में, है ना? मुझे एक बात समझ में नहीं आई धानी बच्चा कि आपने सृष्टि को ध्रुव के साथ जाने क्यों दिया? पापा आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। तो क्या है कि दीदी का दर्द हम समझ सकते हैं, तो उनके दर्द और गुस्से में वो अच्छाई और बुराई के बीच सारी रेखाएं ना मिटा दे, इसलिए वो जो कर रही है हम उन्हें करने दे रहे हैं। और अगर इस वजह से वो ध्रुव बच्चा सृष्टि के करीब हो गए तो? नहीं पापा, हमें नहीं लगता ऐसा होगा। ध्रुव जी पर पूरा भरोसा है हमें। इनफैक्ट हमें तो लगता है कि होली वाले दिन अगर दीदी नहीं आई होती तो ध्रुव जी हमें अपना लेते, क्योंकि उनकी आंखों में हमने उनका एहसास साफ साफ देखा है। इसीलिए हमें पूरा यकीन है पापा, ध्रुव जी हमें यहाँ से जाने को नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चे, एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं तो बाकी की बातें आगे करते हैं। जी पापा, हैप्पी जर्नी। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ध्रुव जी, साहब आपकी चाय। एक सेकंड सृष्टि। ध्रुव जी, हमें पता है आप बहुत परेशान हैं, इसलिए आपके मन में जितनी भी उलझने हैं ना, उन्हें हम सुलझाना चाहते हैं। अब वो दरअसल हम आपसे धानी के बारे में बात करना चाहते हैं। ध्रुव जी, एक मिनट, हम पानी लेके आते हैं। ध्रुव जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धानी की वजह से अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? वो इस लायक नहीं है। उसकी सच्चाई हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। ध्रुव जी, यकीन मानिए, वो हमारी बहन है। हमें पता है वो कितनी जिद्दी है। हमेशा जो वो चाहती है ना, वही करती है। वो अपने आप को सही साबित करने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। वरना आप ही सोचिए ना, हम दोनों को एक साथ बाहर जाने से उसने रोका तक नहीं। ऐसे हमें तो लगता है उसके पीछे ना उसका कोई मकसद जरूर होगा, जो अभी हमें पता नहीं चल रहा। तुम कहना क्या चाहती हो?
दिखाई नहीं देता क्या? चल चल चल, अरे जल्दी कर, शुरू हो जा। अरे पर जीजी हमारा एक्टिंग करना जरूरी है क्या? आप नहीं कर सकती? नहीं, सास तुम हो, कहा तो लग जाए ढंग से। सास तुम हो और हमसे मोटी भी। क्या कहा? मतलब तुम दिल का दौरा पड़ने की एक्टिंग करोगी तो लोग सच समझेंगे। अरे हम तो अभी एकदम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, तो कोई मानेगा ही नहीं कि नाटक कर रहे हैं। काहे कि हम 0 फिगर है ना, तुम 100 फिगर हो। अरे ये सब बाद में करेंगे। क्या कहा आपने? मतलब अब हम नहीं करेंगे। अरे रूपा प्लीज कर दो, हमारे लिए कर दो रूपा। देखो धानी घर से बाहर। अच्छी तरह से ये क्यों नहीं कहती कि आपसे हम जैसी अच्छी एक्टिंग होगी नहीं? अरे हाँ, नहीं होगी हमसे, करो तुम। रुको, हम करते हैं। करना तो पड़ेगा। हे रंग देवता, रूपा क्या हो गया? अरे धानी, जल्दी आओ, जल्दी आओ। माँ, छाती में बहुत दर्द कर रहा है, इधर अटक रही है। क्या हुआ माँ? धानी, धानी डॉक्टर को फोन करो ना, देखो इसकी हालत कितनी खराब है। मर जाएंगे आप। एक मिनट, ऐसा मत करो रूपा। हेलो डॉक्टर, अब हम धानी बोल रहे हैं, पांडे निवासी। अब प्लीज जल्दी आ जाइए ना, एक इमरजेंसी है। बहुत सीने में दर्द हो रहा है। यहाँ होता है बेवकूफ। इतना जोर से धक्का क्यों दिया हमें? इस दर्द का यहाँ इस्तेमाल करो, दिल के ऊपर हाथ रखो। वो तो हम कर ही रहे हैं, पर ये तो बताओ जीजी, हमने एक्टिंग कैसे की गिरने की? अरे बहुत अच्छा कर रही हो, करती रहो ऐसे ही। क्या हो गया रूपा को? इन्हें मारे जाते, आराम से आराम से। बहुत दर्द कर रहा है, मर जाएंगे। हाँ जीजी, सांस नहीं ले पा रहे। चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? हमें बचा लो बेटा। आराम से सांस लीजिए, आराम से सांस लीजिए। दानी, हम मर जाएंगे। 1 मिनट, हम अभी है। हाँ, हाँ। अच्छी क्यों कर रहे? अरे अच्छी कर रही हो, लेकिन थोड़ा धीरे। क्या करेंगे जीजी? क्या कर रही है दानी? ये हमें स्कूल में एक टीचर ने बताया था कि स्टील मलने से आराम मिलेगा थोड़ा, इसलिए। बहुत दर्द हो रहा है। अरे धानी, डॉक्टर कब आएगी? बस आ रही होंगी। नहीं नहीं बेटा, डॉक्टर के आने से पहले हम मर जाएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा आपको। आ रही है, धानी ने कहा ना आ रही है डॉक्टर। हाँ? बुआ जी, आप उनका हाथ मलते रहिए। हाँ, हमें पानी तो पिलाइए। पानी भी ले आना धानी। अच्छी एक्टिंग करे ना। हाँ लेकिन ढंग से करो, सब पता चल जाएगा। ज्यादा इतना मत। अरे तुम इतनी गुदगुदी हो रही थी पैर में, क्या करेंगे हम? हेलो हेलो मैम, हम ऑफिस से मैनेजर शर्मा बोल रहे हैं। डील होने वाली है, आप कब तक आ रही हैं? देखिए, हम अभी नहीं आ सकते, आप प्लीज वहाँ संभाल लीजिए सब कुछ, ओके? लेकिन मैम आज आपका यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, एक इमरजेंसी, हम नहीं आ सकते, प्लीज प्लीज। सॉरी। हमारा जी घबरा रहा है, लगता है भोलेनाथ हमें बुला रहे हैं। डॉक्टर कब आएगी? डॉक्टर धानी, डॉक्टर कहाँ है? बस आती हूँ, क्या प्लीज हिम्मत रखिए। हम मर जाएंगे। क्या बोला बे? हमने कहा कि दिखाई नहीं देता क्या? तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी को चोट लग गई है। तो तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? हाँ, क्या लगती है तेरी? हमारी चाहे जो भी हो, तुझे उससे क्या? गलती की है ना तूने, तो माफी मांग। माफी? अगर तेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है ना, चल पीछे हट जा। हट बोला ना। हमारी वजह से इनको चोट लगी है ना, अब हम इनको लेके जाएंगे हमारे साथ और इनकी अच्छे से मरहम पट्टी करेंगे। एकदम अच्छे से।
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।